है, इंग्लिश, स्पेनिश, इस तरह की कंट्रीज कंट्रीज में ही ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। ठीक है गाइस, तो पहला तो ये ऑप्शन हो जाता है कि ऑडियंस वाला सेगमेंट। तो अगर यूएस वगैरह पे फोकस करते हो, अदर कंट्रीज पे, तो आप क्लिक बैंक पे जाओ। इंडिया पे फोकस करना है तो आप प्रॉपर Amazon एफिलिएट चूज कर सकते हो। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है गाइस, कमीशन का। कमीशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं कमीशन की बात करता हूँ, कमीशन के मामले में अगर मैं बात करता हूँ Amazon की, गाइस आप ये देखो, ये फिक्स एडवर्टाइजिंग रेट इन्होंने दे रखा है। Amazon का क्या है, ये कमीशन बहुत लो रखता है। ओके, 9%, 9%। फर्नीचर, आउटडोर्स, DIY टूल्स, ग्रोसरीज, इन सब चीज़ों पे 6%, 8%, 5%, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस पे 5%, बुक्स वगैरह पे। तो आप देखो कि इनका लाइक कमीशन रेट कितना कम है। एक ये रीजन है जो मुझे Amazon नहीं पसंद है, क्योंकि कमीशन रेट बहुत कम है। हम आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, और कमीशन इतना कम है, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है तभी हम अच्छा कमा सकते हैं इनसे। लेकिन अगेन, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आना चाहिए तभी। और ऑन दी अदर हैंड, आप क्या देखते हो, मार्केट प्लेस पे आते हो, ये क्लिक बैंक, और ये हमारा क्लिक बैंक। ठीक है, अब क्लिक बैंक में अगर मैं कमीशन की बात करता हूँ, तो आप देखो कि मैं बाई चांस यहाँ पे आता हूँ, मैं ई बिजनेस मार्केटिंग पे आ जाता हूँ। ओके, आप देखो, ये प्रोडक्ट है, ऐसे मान लो 303, इस पर मैंने क्लिक किया प्रमोट पे, तो आप देखो लाइक ये मुझे कितना, यू कैन अर्न 50% कमीशन ऑन एवरी कस्टमर यू रिफर द प्रोडक्ट। तो गाइस आप देख रहे हो कि 50%, 303 का 50% हम मानते हैं $150। तो सबसे मेन चीज तो हो गई आपकी $150 की कमीशन। तो आप एड्स का भी यूज कर सकते हो इनके लिए, मतलब लाइक आपको यहाँ पे एक से दो सेल भी हो जाती है ना, तो आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। वहाँ Amazon पे क्या है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अब होता है कि इनके प्रोडक्ट्स के लिए आप टारगेट इसको करते हो, फॉरनर्स को। तो गाइज ये आपके ऊपर होता है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स है, मैं इसलिए कह रहा हूँ फॉरनर्स को, क्योंकि इंडियन नहीं बिलीव करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स पे। तो इसके लिए ऑडियंस है आपकी फॉरेन की, जो अदर कंट्रीज है हमारी, US, UK वगैरह। और Amazon के लिए ज़्यादा अच्छी ऑडियंस आपको अगर चाहिए तो आप इंडिया पे फोकस कर सकते हो। ओके, फिजिकल प्रोडक्ट के लिए Amazon हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए क्लिक बैंक। तो आप ये देख लो कि ज़्यादा कमीशन चाहिए तो आप इस पे काम कर सकते हो। लेकिन गाइस कि अगर आप इससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हो इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छे लिखते होंगे। ओके, तो आपने देख लिया कि कौन से एफिलिएट में कमीशन क्या है। इस मामले में क्लिक बैंक को मैं ज़्यादा बेटर कहूँगा, क्योंकि क्लिक बैंक का क्या है कि कमीशन रेट ज्यादा है। हमारी एक से दो सेल पे भी हम अच्छा अर्न कर सकते हैं, वो चीज Amazon पे नहीं। अब आता है रिटर्न वाला ऑप्शन। गाइस, गाइस देखो होता क्या है, रिटर्न का एक ऑप्शन यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है, रिटर्न का एक पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये देखो, Amazon के मामले में रिटर्न ज्यादा होते हैं कंपेयर टू क्लिक बैंक। क्योंकि Amazon के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप देखते हो, जैसे कि ग्रोसरी हो गई, होम बेबी, टेलीविजन, कंप्यूटर, बुक्स। तो लोग इन तरह की चीजों, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको लोग लेते हैं और नहीं भी सही लगता है, या क्लोथिंग वगैरह एफिलिएट करो, नहीं सही लगता, फिटिंग नहीं अच्छा है, लोग रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। आप ये मानो कि 100 आउट ऑफ 80% चांस रहते हैं, 80 to 90% चांस होते हैं कि प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा, बाकी 10 से 15% रिटर्न के चांसेस होते हैं, और हो भी जाता है। अगर आपने खुद भी यूज किया हो तो आप ये चीज जानते हो। ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट है, इसलिए रिटर्न के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ क्लिक बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। और प्रोडक्ट लोग इसमें देख के चूज करते हैं, जो उनके लिए लाइक बेनिफिशियल हो, उसी तरीके के प्रोडक्ट्स को वो चूज करते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न के चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं। अगर Amazon से कंपेयर करते हैं, Amazon से तो बहुत ज्यादा कम रहते हैं। तो एक ये और रीजन हो गया कि आप क्लिक बैंक को चूज करो। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ओनली अपने तरीके से, कि मैं इस वजह से क्लिक बैंक को चूज करूंगा। अब हमारा एक टॉपिक और होता है, रिस्ट्रिक्शंस, और आप कह सकते हो टर्म एंड कंडीशन। अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात करता हूँ, तो Amazon एफिलिएट में रिस्ट्रिक्शंस, आप ये समझ लो कि रिस्ट्रिक्शंस ही रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप डायरेक्टली इनका लिंक नहीं शेयर कर सकते। ठीक है, ऐड भी चलाना हो तो डायरेक्टली लिंक डाल के ऐड नहीं चला सकते, आपको बीच में एक वेबसाइट या यूट्यूब चैनल बनाना ही पड़ेगा,
क्योंकि अमेजोन ये नहीं कहता है कि आप डायरेक्टली मेरे लिंक को प्रमोट करो, फायदा इन्हीं का है। लेकिन ये आई डोंट नो ऐसा क्यों कहते हैं कि आप डायरेक्टली मुझे मत प्रमोट करो, ठीक है। और इनकी आप जब भी ऐड वगैरह बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये नहीं जिक्र होना चाहिए कि अमेजोन पे है या अमेजोन इमेज नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरह के इनके कई सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है अमेजोन की। और ऑन द अदर हैंड क्लिक बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं। क्लिक बैंक में मान लो मैंने ये प्रोडक्ट दिया या ये वाला प्रोडक्ट है, मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो गाइस इसमें जो है क्लिक बैंक में क्या है, क्लिक बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें आपको खुद से लाइन दे देते हैं, ठीक है। आपको आइडिया देते हैं कि इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो। ये इनके प्रोडक्ट जो हैं उनकी वैल्यू इन्होंने बताई है कितने कितने की है। कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं कि कुछ रीजन दे देते हैं। ये सारी चीजें आप सामने वाले को दिखा सकते हो। मतलब लाइक इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई वेबसाइट बनाने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली ही क्या करो कि इनके लिंक को प्रमोट कर सकते हो, चाहे ऐड चलाओ या रिव्यू वगैरह लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वेबसाइट बना लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं बनाते हो तो भी आप इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो नॉर्मल ब्लॉग वगैरह लिख के भी। अगर ब्लॉग नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली इनके जो टेक्स्ट है इनको कॉपी पेस्ट करके प्रमोट कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लिक बैंक में। इसलिए क्लिक बैंक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अगेन अमेजोन एफिलिएट। तो दोस्तों चॉइस आपकी है कि आप कौन से एफिलिएट को चुनते हो। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने बताया हुआ है कि इस तरीके से है, इतना इतना मेरा प्रोडक्ट बिकता है, वीडियो दे रखे हैं प्रमोट करने के लिए, सारी चीज़ें लाइक कॉन्टेक्ट्स वगैरह जो भी है इनके। मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्लिक बैंक इस मामले में भी अच्छा लगा है। अगर रिस्ट्रिक्शन और टर्म एंड कंडीशन की बात करूँ, एक पॉइंट और है हमारा साइट और नो साइट। मतलब लाइक ये रिस्ट्रिक्शंस के ही अंदर इंक्लूड किया जाता है साइट और नो साइट वाला। अमेजोन एफिलिएट अगर आप कर रहे हो विदाउट वेबसाइट और विदाउट यूट्यूब चैनल आप नहीं कर सकते, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। डायरेक्टली प्रमोशन मना है। ऑन दी अदर हैंड आपको कोई साइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली लिंक डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट लिंक वाला जो ऑप्शन होता है वो यहाँ अवेलेबल है। तो गाइस साइट और नो साइट वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और बचता है, वो आ रहा है सस्पेंशन। अमेजोन एफिलिएट में गाइस होता क्या है, सस्पेंशन के बहुत चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें वो देखता है कि अगर आप सिर्फ आपस में ही लोगों को शेयर कर रहे हो, आपके जानने वाले लोगों को शेयर कर रहे हो, तो सस्पेंड कर देगा। एक्टिव नहीं हो 2 से 3 मंथ तो भी सस्पेंड कर देगा। इस तरह की चीजें होती हैं अमेजोन में। एक वेबसाइट आपने रजिस्टर की, उस पर नहीं प्रमोट करो, दूसरी वेबसाइट पर प्रमोट करो तो सस्पेंड कर देगा आपका एफिलिएट अकाउंट। इस तरह की चीजें अमेजोन बहुत करता है। और क्लिक बैंक में ऐसा नहीं है, सस्पेंशन नहीं होता। लेकिन क्लिक बैंक में सस्पेंशन होता है इनिशियल स्टेज में, जब आप प्रमोट करने लगते हो तब नहीं। जो होगा स्टार्टिंग में ही वो बता देगा ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सस्पेंड कर रहा हूँ आपका अकाउंट। तो आपको समझ में आएगा, आपने मेहनत नहीं करी, वो स्टार्टिंग में हो गया ओके। अब जो चीजें हैं वो आप ठीक करके दोबारा से वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये चीज गाइज आपको समझनी है कि किस तरीके से आप इस एफिलिएट को चुन सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी भी यही कहता हूँ कि क्लिक बैंक बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वगैरह सस्पेंशन वगैरह इतने सारे नहीं है जितना क्लिक बैंक में है। आपको चुनना है कि कौन सा एफिलिएट आपके लिए अच्छा है। मैं अपने सजेशन देना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्लिक बैंक के साथ जाओ, अर्निंग अच्छी है इसमें। और बाकी मैंने कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस किए वो आप डिटेल में एक बार समझना, यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और बात होती है क्लिक बैंक और अमेजोन एफिलिएट में, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। जैसे कि क्लिक बैंक की बात करता हूँ, क्लिक बैंक में जो आपको प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें रीबिलिंग मिलती है। रीबिलिंग का मतलब होता है गाइस, जैसे मान लो आप फैट लॉस का कोई प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हो, तो ये ऐसी चीज है इंसान एक बार नहीं लेगा। अगर ले रहा है, थोड़ा बहुत इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है, तो वो इस चीज को रिपीट बाइंग करेगा। तो हर रीबिलिंग पे आपको इतने डॉलर समथिंग कुछ दे रहा है। तो हर प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे इसका $32 का है, इतना 42 है रीबिलिंग और रिकरिंग। इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको क्लिक बैंक पे मिल सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अमेजोन पे ऐसा कुछ नहीं है, एक बार टीवी ले लिया तो बस ले लिया, उसके बाद कोई रिपेयर वगैरह कहीं से भी करो कुछ नहीं, और ना उसी कोई ऐसा सर्विसिंग का एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह आपको मिलना है। एक बार प्रोडक्ट गया तो गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप गाइस आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गई हों कि आपको कौन सा एफिलिएट चूज करना है, क्लिक बैंक या अमेजोन। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इस तरह के कंटेंट और देखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।